बिग बॉस ओटीटी का 5वां दिन और अभी से ही इतनी बड़ी बड़ी जो लड़ाई है बिग बॉस के घर में आप सबको देखने को मिल रही है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार आज के एपिसोड में जिस तरीके से बिग बॉस ने कुछ चेहरों से बेसिकली जो मुखौटा है उसको उतारा है। फेक रियलिटी भाई, ये बिग बॉस ओटीटी है, यहाँ पर सब कुछ ओपन है। यहाँ पर अगर आप किसी को गाली भी दे रहे हो, जिस तरीके से जिया शंकर ने बेबिका को कुछ कहा था, सी से कहा था, अब हम यहाँ पे दे नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको बताते हैं कि बिग बॉस भी जो है ना, तो वो सीधा सीधा सबको भैया जो जिसकी भी फेक रियलिटी है, जो भी फेक है, उनके जो मुखौटा है बेसिकली वो भी उतार दिया। प्लस में आपको बताते हैं यहाँ पर बार 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 बिग बॉस जो है वो जनता की बेइज्जती करते हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, क्योंकि जनता की बेइज्जती क्यों है कि जब बिग बॉस ये कहते हैं कि ये फेक जो चेहरा है कि किस किस को कौन लगता है कि कौन फेक है, तो ये जनता से भी ये जो वोटिंग है बेसिकली वोटिंग भी साथ साथ चलेगी। तो जनता भी वोट करेगी। तो जनता क्या घंटा वोट करती है? जनता ने कोई वोट नहीं किया। हमेशा हर एक एक्टिविटी पे जहां पर बिग बॉस ने कहा कि जनता है असली खिलाड़ी, ऑडियंस है असली खिलाड़ी, लेकिन ऑडियंस के बारे में जैसे ही बिग बॉस कुछ बोलते हैं या फिर जब भी वोटिंग लाइन की बातें आती हैं, तो हमेशा ही क्या होता है कि जो वोटिंग लाइन्स जो होती है वो सब क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, वो बंद होती है। यानी कि ऑडियंस को बार बार बीच में लाकर क्या कंटेस्टेंट को डराने की कोशिश है बेसिकली की जा रही है बिग बॉस की तरफ से। तो चलिए आपको बताते हैं जिस तरीके से कौन कितना फेक है और कौन कितना सही जो कि है जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जब खाना कम पड़ा तो आकांक्षा पुरी, जी हाँ आकांक्षा पुरी, जिनको बिग बॉस ने देखा कि ये रो रही हैं कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ मना नहीं होती है, हमारे घर में सब कुछ जितना खाना है उतना खाओ। बट जहाँ पर फलकनाज, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे फेक तो फलकनाज जो है वो लग रही है। हालांकि कैप्टन जो है वो बन चुकी है, लेकिन जिस तरीके से फलकनाज ने भी एक बात एज ए कैप्टन के तौर पर कह दी कि खाना है, लिमिटेड है, सबके लिए है, जिस पर आकांक्षा पुरी ने यह भी कह दिया कि मैं अपनी प्लेट से निकाल देती हूँ। उसके बाद आकांक्षा पुरी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आकांक्षा पुरी ने उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की। एक तो वो रो भी गई, पहले ये भी कहा कि यार खाना कम पड़ रहा है, बहुत सैड फील हो रही है वो, कि बहुत सैड हैं, आंखों से आंसू जो है निकल रहे हैं। फिर दूसरी साइड ये भी बोला कि यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, कि कोई कोई किसी को कैसे टोक सकता है। तो डिप्लोमेटिक टाइप जो एक चीज़ होती है ना बेसिकली, वो आकांक्षा पुरी ने करने की कोशिश की है। जो चीज़ बिग बॉस को लगी भाई फेक थी, वो सबको लगा कि भैया फेक था। फिर बाद में एकदम ही वो डांस वांस जो है वो करने लगी मनीषा रानी के साथ, अपनी अदाएं जो हैं दिखाने लगी। मनीषा रानी डर गई कि हमारे बाबू के सामने इस तरीके के मूव्स जो है मत कर देना, हमारा बाबू तुम पे ही चला जाएगा। यानी कि जेड जेड जो कि भाई आकांक्षा पुरी के एकदम कंट्रोल में आ चुका है, इतना ज़बरदस्त कंट्रोल में है। आकांक्षा पुरी को अपने हाथों से वो वाटरमेलन खिलाता है, खाना खिलाता है, बहुत केयर करता है। यहाँ तक कि मनीषा रानी जो कि पहले आई थी और पहले ही जेड के साथ उसका जो बॉन्ड है एक तरह से बनने की कोशिश हुई, और बॉन्ड भी जो है वो बना आकांक्षा पुरी के चक्कर में कि भाई उसको फेक बोल दिया। जब एक टास्क मिला, जब बिग बॉस ने कहा कि सब के सब घर वाले इकट्ठे हो जाएं यहाँ पे, और फेक रियलिटी सबसे पहले तो आकांक्षा के मुंह से जो मुखौटा है उतार दिया कि आपके जो मगरमच्छ के आंसू हैं, बहुत बोला बिग बॉस ने। रियलिटी जो है बेसिकली रियलिटी शो है, तो रियलिटी जो है ये बेसिकली दिखाई गई। उसके बाद सब में बहस वहस होनी जो है शुरू हुई, स्पेशली बेबिका के ऊपर सबके सब जो है वो चढ़ गए। लेकिन क्या बेबिका डॉली बिंद्रा तो नहीं बन जाएंगी कुछ आने वाले टाइम में? लेकिन आपको बताते हैं कि बेबिका एक स्ट्रॉन्ग जो है कंटेंटर, जो खिलाड़ी जो है वो लग रही है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है वो लग रही है। जिस तरीके से वो ऐसी नहीं है कि पहले के जो वो होते थे बिग बॉस के, जब हम रिव्यूज़ जो है मतलब देते थे तो स्टार्टिंग में जो नहीं बोलता था वो सबसे पहले ही निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर बेबिका जो है भाई वो कंटिन्यूसली जो है वो बोलती है, कंटिन्यूसली वो बोलती है, और लड़ाई झगड़े में भी आगे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सबके सब इस घर में कोई कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है,
कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता है। अब लेकिन आपको बताते हैं जहाँ पर फेक रियलिटी की बात आती है, जब बिग बॉस ने फिर से कहा कि ऑडियंस जो जनता है, जनता आपको वोट देगी, जनता की भी वोट है वो साथ साथ काउंट होंगे और पता चल जाएगा कि आपकी जो बीबी की जो करेंसी है वो जीरो हो जाएगी अगर आप गलत चूज हुआ तो। यहाँ पर फिर आकांक्षा पुरी का नाम, बेबी का और आलिया जो है, आलिया सिद्दीकी जो उनका जो नाम है वो बेसिकली एक तरह से आते हैं बाद में। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से मनीषा रानी को भी को फेक कहने की कोशिश की जेड ने, किस चक्कर में? आकांक्षा के चक्कर में। सब सारा कांड जो है ना ये वो आकांक्षा पुरी के चक्कर में हो रहा है भाई। मतलब आकांक्षा पुरी को फेक कह दिया बेबिका ने या फिर आपका मनीषा ने, तो उस चक्कर में उसने बोला कि नहीं यू नो आकांक्षा इज रियल, शी इज रियल एंड ऑल, ये सब चीज़ें तो ये चीज़ बोली है बेसिकली। तो आकांक्षा के चक्कर में भैया मनीषा को भी, लेकिन मनीषा जो है उस बंदी की मैं दाद देता हूँ कि यार जिस तरीके से आप किसी को इतना पसंद भी करते हो, ठीक है, और आप अपने बॉन्ड को बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, उसके बाद भी आप उन्हीं से जाके बात भी कर रहे हो। अब ये अब वो आगे क्या चाहती हैं, क्या वो इस गेम में बनने के लिए कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो आपको बताते हैं ना, तो अभी तक जो मनीषा रानी है वो काफ़ी एकदम कहते हैं ना कि कूल माइंडेड टाइप की हो रही हैं कि भाई वो ठीक है, वो जैसा वो बोलती है, जैसा वो बात करती हैं, तो जिस तरीके से अभी तक आई थिंक सबको यही लग रहा होगा कि हाँ भाई मनीषा रानी जो है वो कहीं ना कहीं गेम को अपने अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप खेल रही हैं कि उन्हें बहुत जल्दी कोई इन घर से, कोई भी इस घर से उन्हें निकाल नहीं सकता, या फिर जनता का ऑलरेडी जो प्यार है वो उन्हें मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पर जब यहाँ पर पूजा भट्ट और पलक पुरसवानी का जब एक पंगा हुआ, ये सारा जो झमेला है ये बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ? वहाँ से शुरू हुआ कि मनीषा रानी के पास जेड आए और ये कहा कि उसने बोला कि पगला बोल दिया है और ये सब चीज़ें। तो इस बात का जो मतलब है अविनाश ने भी बहुत ज़्यादा ही दिखा दिया। अविनाश ये बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है बंदा, इतना है नहीं ओवर स्मार्ट अपने मतलब जो वैसी हरकतें होती हैं कि आपको पूछ लिया कि भाई किसका टावल है तो आप काट दो के टावल को। मेरी शर्ट है, कोई पूछेगा भाई ये किसकी शर्ट है, तो मैं इस शर्ट को काट दूंगा और मैं कहूँगा हाँ आज के बाद पता लग जाएगा कि ये शर्ट किसकी है। अब वो ये नहीं कहते हैं ये मार्क बनाए। अब भाई ऐसा मार्क, इतना फैशन तो कहीं भी नहीं देखा हमने कि आप कटवा दो और वो मार्क बन जाए। तो मार्क नहीं है, वो बेसिकली जनता को फूल बनाने की जो कोशिश की जा रही है बेसिकली अविनाश सचदेवा की तरफ से। और जहाँ तक ये लगता है कि डेफिनेटली अविनाश ने लड़ाई करने की कोशिश की, मनीषा रानी के पगला कहने पर जेड का साथ दिया कि भाई जे, और वैसे वो जेड को पीछे पीछे करके कुछ मतलब बोलता है कि वो गया आकांक्षा के पास गया, उसके पास गया, ऐसे हुआ, वो बॉडी बिल्डर ऐसे हुआ। तो आप जो अच्छे बनने की जो कोशिश कर रहे हैं अविनाश जो है भाई ये बहुत चंट बनने की, बहुत एकदम चंट है। ऊपर से अगर बात करें तो पलक पुरसवानी के साथ जब पंगा हुआ था कि भाई पलक पुरसवानी को 30,000 जो है बीबी करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, तब उसने 10,000 करेंसी तो दे दी, लेकिन उसके बाद भी उससे कुछ लड़ना था, यानी कि उस बात का मतलब नहीं था। चलो ठीक है, चाहे पलक पुरसवानी ने ये चीज़ बोल दी कि एवरीवन यू नो एवरीवन प्लीज सिट, कि यहाँ पर चलो बात करते हैं, तो इस बात को लेकर क्या हो गया? तो इस बात को लेकर इतना बड़ा बवंडर बनाने की क्या कोशिश थी? उस लड़की ने बोल दी, उसको नहीं था एक्शन का, जो भी एक्शन हुआ उस टाइम पे बिग बॉस ने एक जो टास्क है वो बेसिकली दे दिया था उसको कि भाई बचना है, तो भाई उसको तो बचना था ना बिग बॉस के घर में, भाई उसको रहना है, जिसके चलते उसने कहा भाई जनता का जो डिसीजन है उसको अपोज करने के लिए 30,000 की जो करेंसी है वो इकट्ठी करनी थी। कुछ भी बोल दिया, हो जाता है। अब इस बात को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी अविनाश सचदेवा की, तो ये चीज़ तो गलत थी भाई। अब यहाँ पर जिस तरीके से आज पगला कह दिया, तो पगला के चक्कर में अविनाश जो है एकदम भड़क पड़ा, ऐसे कैसे कह रहे हो, ऊपर से अपना जो टावल है वो काट दिया। कल को भैया कोई इनसे बोलेगा आपकी ये पैंट किसकी है, तो पैंट में भी क्या वो काट देगा क्या? मतलब आगे से कि हाँ भाई अंधा भी पहचान देगा किसकी पैंट है, ये फटी हुई पैंट है, ये अविनाश की पैंट है भाई। ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं। अब बात आती है यहाँ पे पलक पुरसवानी और पूजा भट्ट की। यहाँ पर पलक पुरसवानी जो की कह रही थी कि मैं कुछ बोलने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, लेकिन जहाँ पर मनीषा रानी का साथ दिया पूजा भट्ट ने, यहाँ पर ऐसा लगा कि पूजा भट्ट जो है ना, यहाँ पर वो सबको पाठ पढ़ाने आई हैं। वो बड़ी हैं एज में, लेकिन वो ऐसा लगता है कि पाठ जो है वो पढ़ाने आई है, कि वो बिना बात के किसी बात का बतंगड़ बनाना बेसिकली पूजा भट्ट से कोई जाने।
वो कह रही है आप मेरे को सुनना नहीं चाहती। अरे दूसरा बंदा भी तो भैया कुछ बोलेगा, हालांकि कम तो यहाँ पर इस घर में कोई भी नहीं है, लेकिन दूसरा बंदा भी कुछ तो बोलेगा। तो कहीं ना कहीं पलक पुरसवानी के साथ जब वो बातें हुई, वो कह रही मैम ये मैम वो, ये सब चीज़ें, पर पूजा भट्ट जो है वो सुनने, वो बोलेगी ए, वो बोलेगी ए, अगर वो बोलेगी हाँ ए, तो वो बोलेगी क्यों, आपने बोला क्यों, आप पहले मेरी बात को सुनो ना। ये सब चीज़ें हैं। तो इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि आपने कैसे किसी को हैंडल किया है, कैसे किसी को संभाला। अब हम बात करते हैं पूजा भट्ट जो कि इस घर में है। अब उनसे अगर कोई बात करेगा तो वो कैसे समझाएंगी किसी को। वो कहेंगे भाई मैं ही बोलूँगी, आप कुछ बोलो मत। अगर आपने कुछ बोला तो यू आर नॉट अ गुड लिसनर, आप सुनती नहीं है, यही आपकी इशू है। कोई अपना क्लैरिफिकेशन देगा तो यही आपका जो इशू है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं यार मतलब चीज़ गलत है। मतलब ये ना बिग बॉस के घर में जिस तरीके से इतना 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 इरिटेशन हो जाती है। अगर यहाँ पर लॉर्ड सुपरस्टार पुनीत होता तो क्या होगा था, मेरे तो बस के कुछ नहीं, मेरे से मतले पंगे, मेरे से पतले टीआर की उधर बिग बॉस को, मेरे को निकाल दो, मेरे को निकाल दो। तो तू क्या मेरे से क्या रहा है, नल्ले बल्ले बल्ले सब चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ होती। हालांकि पूजा भट्ट की जो जुबान है वो बेसिकली बंद करती थी कि जब बोला आपकी एज कितनी है, 48 एज है मेरी, वहाँ ठीक है। पूजा भट्ट को समझ में आ गई टेढ़ा बंदा है भैया, इसके मुँह नहीं लगना कहीं ना कहीं। अब वो वाइल्ड कार्ड में एंट्री लेंगे नहीं लेंगे ये नहीं पता। लेकिन आपको बताते हैं कि जेल के अंदर बेबिका और आलिया और आकांक्षा पुरी, ये जो भाई तीनों हैं अभी जेल के अंदर। अब जेल के अंदर क्या बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो होंगी, किस तरीके से बेबिका जो कि अभी भड़की हुई है, वो कह रही है भाई मैं जब इस लायक थी नहीं, मुझे जेल में नहीं रखना था, आप फिर भी मेरे को जेल में रखने की जो है वो कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं यही जो सब बातें हैं ये बिग बॉस के घर में हुई। अविनाश जो कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। जेड जो कि भाई आकांक्षा पुरी के प्यार में एकदम दीवाने जो है वो हो चुके हैं। कोई आकांक्षा पुरी को जबान ऐसे भी करेगा ना तो जेड आ जाएगा बीच में, कहेगा मेरे को कर लो ऐसे, लेकिन आकांक्षा को कोई नहीं करेगा। फलकनाज भाई मेरे को सबसे ज़्यादा फेक फलकनाज लगती है, रियलिटी फैक्ट आपको मैं मतलब बता रहा हूँ। बहुत जल्दी एक तो वो कैप्टन मतलब बन गई, लेकिन ये मतलब नहीं कि कैप्टन बन गई तो हमें फेक लग रही है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करती है ना तो यार फेक जो बंदा है ना अलग से ही जो है वो लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो है आज के पूरे दिन का जो कार्यक्रम है बेसिकली ये सब चीज़ें हुई हैं। अब वीकेंड का वार आएगा, वार में किसको निकालेंगे, किस पर होगा बड़ा वार, किसकी लगेगी डांट, किसको लगेगी फटकार सलमान खान की तरफ से। वेल आप सब क्या कहना चाहते हैं और कौन सा कंटेस्टेंट आपका सबसे मोस्ट फेवरेट है और कौन किसको आप डाउन दोगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।